श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। आप सबको वंदन करते हुए मेरे भोलेनाथ को स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए आप प्रसन्न होइए, आप कृपा कीजिए। आप बुद्धि के दाता हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, आप ही हैं लंबोदर हैं, आप ही गणों के नायक हैं। आप प्रसन्न होइए और इस कथा का श्रवण करवा कर हम लोग को कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस कथा का श्रवण कर गंगा की महिमा का, आगे के नामों का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और गंगा के इस अद्भुत नाम से सभी को पतित पावनी गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मेरी भावना है। स्कंद कुमार, स्कंद देव, आपने जो भी बता रहे हैं वो हम लोगों के भलाई के लिए ही बता रहे हैं, इसमें कोई संशय और शंका नहीं है। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, हे बाबा आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं तो इंसान हूँ। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। बोलो महाकाल की जय, कालों के काल महाकाल की जय, उज्जैन नगरी महाकाल की जय, उज्जैन नगरी महाकाल की जय, महाकालेश्वर की जय। अहम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करश्यामी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। मैं आकाश अरडिया बंसल गोत्र उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायण देवी कांतारा जिले का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वृंदावन वाले यवतमाल में वर्तमान में निवास हमारे गुरुदेव से वंदन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है कि उनके ही कृपा से मैं नाम स्मरण कर सक रहा हूं और यह कथा पढ़ने का 18 पुराणों का पढ़ने का प्रण लिया। हे गुरु तत्व के रूप में सभी गुरुदेव को नमन करते हुए, मेरे जीवन में जो भी गुरु हैं सभी को नमन करते हुए मैं गुरु जी के माध्यम से अपने सभी चाहनों वाले पर अखंड कृपा बनाए रखने का भी अनुरोध करता हूँ। हे बाबा आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोगों ने कल 851 नाम तक का पाठ किया था, श्रवण किया था। आज हम लोग उसके नाम के आगे में का नाम पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 851 नाम में हम लोग पढ़ा था 850 में रत्न प्रसाद गर्भा, जिसके भीतर रत्नमय देवालय पा रहे हैं। ऐसी 851 रमणीयता रंगनी, रमणीय लहरों से युक्त। 852 रत्नार्ची, रत्नों के समान कांतिमती। 853 रुद्रमती, रुद्रमणि, भगवान रुद्र की जटा में रमन करने वाली। 854 राग द्वेष विनाशनी, राग और द्वेष का नाश करने वाली। 855 रमा, नेत्र और मन को रमाने वाली। 856 रामा, मनोहर स्त्री अथवा योगियों के मन को रमाने वाली। 857 रम्य रूपा, रमणीय रूप वाली। 858 रोगी, जीवाणु रूपनी, संसार रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए संजीवन औषधीय रूपा। 859 रुचिकृत प्रकाश करने वाली। 860 रोचनी, अपने दर्शन की रुचि उत्पन्न कराने वाली। 861 रम्या, रमा की हितकारणी। 862 रुचिरा, मनोहर रूप वाली। 863 रोग हारनी, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली। 864 राजहंसा, शोभायमान हंसों के युक्त।
865 रत्नावती, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त। 866 राज कल्लोल राजी का शोभाशाली तरंग मालाओं से युक्त। 867 रमणीयक रेखा, जिसकी जलधारा रमणीयता की रेखा है। 868 रुजारिय, रोगों को शत्रुभूता। 869 रोग रोशनी, रोगों का रोष प्रकट करने वाली। 870 राका, गर्भ, पूर्णमासी स्वरूपा। 871 रंकत्रिशमनी, दीन दुखियों के दैन्य वेदना शांत करने वाली। 872 रंपा, रमणीयता नमनीया। 873 रोल लंबरावनी, भ्रमरों के गुंजार के समान जल की कलकल ध्वनि करने वाली। 874 रागनी, भगवान के प्रति अनुराग रखने वाली। 875 राजित शिवा, अपने संधि से भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली। 876 रूप लावण्य, यश विधिय, सौंदर्य और कांति की निधि। 877 लोक प्रसू, लोक माता। 878 लोकवंधा, संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय। 879 लोलत कल्लोल मालिनी, चंचल लहरों की श्रेणियों से सुशोभित। 880 लीलावती, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला करने वाली। 881 लोकभूमिय, संपूर्ण भुवनों के आधार। 882 लोकलोचन, चंद्रिका, लोक के नेत्रों में चांदनी का भांति आनंद प्राद उत्पन्न करने वाली। 883 लेख सप्तवंती, देव नदी। 884 लटभा, भगवत प्रेम के लिए लोलुप सी प्रतीत होने वाली। 885 लघु वेगा, शीतकाल में लघु वेग वाली। 886 लघुत्वहत, भक्तों की लघुता दूर करने वाली। 887 लास्य तरंग हस्ता, नृत्य सा करती हुई चंचल लहरें, जिसके लिए मानो हाथ है वह। 888 ललिता, मनोहर रूप वाली। 889 लय बडिंगमा, लय, नृत्य, गति और वाद की समानता के भी भंगी से चलने वाली। 890 लोक बंधु, संपूर्ण जगत का बंधु की भांति हित चाहने वाली। 891 लोकधात्री, माता की भांति विश्व का पालन पोषण करने वाली। 892 लोकोत्तर गुणोजिता, अलौकिक गुणों से बढ़ी चढ़ी। 893 लोक ग्रहीता, तीनों लोकों का हित करने वाली। 894 लोका, लोक स्वरूपा। 895 लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा। 896 लक्षण लहिता, शुभ लक्षणों से उपलक्षित। 897 लीला, भगवत डार स्वरूपा। 898 लक्षति निवारण, मोक्ष का साक्षात करने वाली। 899 लावण्य अमृत वर्षनी, लावणमय अमृत की वर्षा करने वाली। 900 वैश्वनरी, वैश्वानर, अग्नि स्वरूपा। 901 वाशेवेड्या, इंद्र के द्वारा सत्वन करने योग्य। 902 बंध्य पारहारणी, बंध्यापन का निवारण करने वाली। 903 वासुदेव अंग धीरे नुधनी, भगवान विष्णु को चरणों के धूलि के धोल लेने वाली। 904 वजी व्रज निवारणी, इंद्र के व्रज का निवारण करने वाली। 905 शुभावती, मंगलमयी। 906 शुभ फल देने वाली। 907 शांति, शांति स्वरूपा। 908 शांतानुवल्लभा, राजा शांतनु के प्रिय पत्नी। 909 शूलनी, त्रिशूल धारण करने वाली। 910 शेषवया, बाल्यावस्था से युक्त। 911 शीतला अमृत वाहिनी, शीतल जल की धारा बहाने वाली।
912 शोभावती शोभायमान, 913 शिलावती सुशीला, 914 शोषिता शेष कलिम्बशा संपूर्ण पापों का शोषण नाश करने वाली, 915 शरण्या शरण लेने योग्य, 916 शिवदा कल्याण दायिनी, 917 श्रेष्ठा, 918 सर्जनम प्रसूह कार्तिकेय की जननी, 919 शिवा कल्याण स्वरूपा, 920 शक्ति आदिनी शक्ति स्वरूपा, 921 शांक विमला चंद्रमा के समान उज्ज्वल वर्ण वाली, 922 समन स्वासुमिता यमराज जी की बहिन यमुना की प्रिय सखी, 923 क्षमा अज्ञान अंधकार नाश करने वाली अथवा सम स्वरूपा, 924 समन मार्ग धनी यमलोक के मार्ग का निवारण करने वाली, 925 सीति कंठ महाप्रिया नीलकंठ महादेव जी की अत्यंत वल्लभा, 926 सूचि पवित्रता, 927 सूचीकरी पवित्र करने वाली, 928 शेषा प्रलय के समान भी शेष रहने वाली, सच्चिदानंद घन भग ब्रह्मानंद स्वरूपा, 929 शेष साई पदो भदवा शेषनाग की शैया में शयन करने वाले भगवान विष्णु के चरणार विंदों की से प्रकट हुई, 930 श्रीनिवास श्रुति भगवत विष्णु से जिनका प्रादुर्भाव सुना जाता है वह, 931 श्रद्धा आशिक्त बुद्धिमान, 932 श्रीमती शोभा युक्त, 933 श्री लक्ष्मी स्वरूपा, 934 शुभव्रता शुभ व्रत वाली, 935 शुद्ध विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपा, शुभावर्ता उत्तम भवर वाली, 937 श्रुतानंदा श्रवण मात्र से आनंद देने वाली, 938 श्रुति स्तुति श्रुतियों वैदिक मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति के जाती है, 939 सैवेधरणी अंगमंगल की पापों का नाश करने वाली, 940 सबरी की रात रूपधारी भगवान महेश्वर की प्रिया, 941 सांबरी रूपधारणी मायामय रूप धारण करने वाली, 942 शमशानोधनी काशी की महाशमशान भूमि को शुद्ध करने वाली, 943 शांता शांत स्वरूपा, 944 शाश्वत सनातनी, 945 श्रिताधिश्रुता ब्रह्मा जिसके द्वारा भी निवादित, 946 शालिनी शोभायमान, 947 शिला सौभाग्या धान के हरे भरे पौधे से शोभा से संपन्न, 948 सीखी वाह गर्भवृत कार्तिकेय को गर्भ से धारण करने वाली, 949 ससनीय चरिता सत्वन करने योग्य दिव्य चरितों वाली, 950 सितिता शेष पात का समस्त पातकों का नाश करने वाली, 951 षड्गुणेश्वर्य संपन्ना ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य इन 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न, 952 षडंग श्रुति रूपणी शिक्षा व्याकरण छंद निरक्त ज्योतिष तथा कल्प ये वेद के 6 अंग तथा वेद जिसके स्वरूप हैं वह, 953 षंठता हारी सलीला नपुंसकता एवं निर्विता आदि दोष दूर करने में समर्थ जल वाली, 954 सत्यानंद आनंद नदी सीता जिसके सैकड़ों नद और नदियों कल कल नाद के साथ आकर मिलती हैं, 955 शरीर द्वारा नदियों में श्रेष्ठ,
956 सुरसा उत्तम रस से युक्त। 957 सुप्रभा सुंदर प्रभाव वाली। 958 सुर दीर्घी का देवताओं की बावली। 959 सौ सिंधु स्वर्गलोक की नदी। 960 सर्व दुख धनी सबको दुखों का नाश करने वाली। 961 सर्वव्याप व्याधिमाषधम समस्त रोगों को एकमात्र और महाऔषधि। 962 सेव्या सेवन करने योग्य। 963 सिद्धि अनिमा आदि अष्ट सिद्धि स्वरूपा। 964 सती पतिव्रता। 965 सुक्ति है शुभ उक्ति रूप अथवा वैदिक सुक्त स्वरूपा। 966 स्कंदसु कार्तिकेय जननी। 967 सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी। 968 संपत्रांगनी संपत्ति रूप लहरों वाली। 969 स्तुतिया सत्वन करने योग। 970 स्थानु मोलिकृता लिया भगवान शंकर के मस्तक को अपने निवास स्थान बनाने वाली। 971 स्थिरता प्रदान करने वाली। 972 शुभगा उत्तम ऐश्वर्य से युक्त। 973 सौख्या सुख देने वाली। 974 स्त्रीसु सौभाग्यदायिनी स्त्रियों के सौभाग्य प्रदान करने वाली। 975 सर्वांगनी श्रेणी का स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी। 976 सूक्ष्म इंद्रियों की पहुँच से परे स्थित सूक्ष्म स्वरूपा। 977 सौधा पितृतृप्ति स्वरूपा। 978 स्वाहा हृदय स्वरूपा। 969 सुधा जला अमृत के समान मधुर जल वाली। 980 समुद्र रूपनी समुद्र रूपा। 981 स्वर्गध्या स्वर्गलोक की प्राप्ति में सहायक। 982 सर्वपातक वेरनी समस्त पापों के शत्रु। 983 स्मृता आधारनी स्मरण करने पर समस्त पापों का संहार करने वाली। 984 सीता नाम वाली गंगा जनक नंदिनी स्वरूपा। 985 संसार अवधि तारंडिका संसार सागर से पार उतारने वाली के लिए नौका रूप। 986 सौभाग्य सुंदरी अतिशय सौभाग्य से परम सुंदर प्रतीत होने वाली। 987 संध्या काल में उपास्य गायत्री रूपा। 988 सर्वसार समानविता समस्त शक्तियों से संयुक्त। 989 हर प्रिया भगवान शिव की बल्लभा। 990 ऋषिकेशी इंद्रियों की स्वामिनी अथवा ऋषिकेश भगवान विष्णु की पत्नी। 999 हंस रूपा शुद्ध स्वरूपा हंस रूप धारणी। 992 हिरण्य मदमयी स्वर्णमयी ज्ञान स्वरूपा। 993 हताद संगा पाप राशियों का विनाश करने वाली। 994 हित साधन करने वाली। 995 हेला एक प्रकार की श्रृंगार जनित चेष्टा। 996 हेला धाग विरहित लीला पूर्वक पाप का घमंड चूर करने वाली। 997 हमेदा कल्याणदायिनी। 998 छली तो ता धोगा दा पाप राशि का धो डालने वाली। 999 क्षुद्र विदारविनी दुष्टों को मार भगाने वाली। 1000 क्षमा सहनशीला पृथ्वी स्वरूपा। अगस्त जी इस प्रकार गंगा जी के सहस्त्र नामों का कीर्तन करके मनुष्य गंगा स्नान का उत्तम फल पा सकता है। यह गंगा सहस्त्र नाम सब पापों का नाश और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। समस्त स्रोतों के जप से इसका जप श्रेष्ठ है। यह सबको पवित्र करने वाली वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने पर यह मनोवांछित फल देने वाला है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्ति कराने वाला है। मुने इसका एक बार पाठ करने से भी एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा सहस्त्र नाम
आरोग्य देने वाला और संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह मनुष्यों को सब प्रकार के सिद्धि देने वाला है। जो इस स्तुति का पाठ करता है उसे सदाचारी जानना चाहिए। वह अपने पवित्र है तथा उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा गंगा जी संपन्न कर ली है। इसके तृप्त होने से संसार में गंगा जी तृप्त हो जाती है। अतः सर्वथा प्रार्थना करके गंगा जी का भक्त का पूजन करें। जो गंगा जी के इस स्तोत्र राज का श्रवण और पाठ करता है, दंभ और लोभ से रहित होकर उनके भक्तों का सुनाता है, वह मानसिक, वाचिका और शारीरिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पितरों का प्रिय होता है। जिसके घर में गंगा जी का यह स्तोत्र लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ पाप का कोई भय नहीं है। वह घर सर्वथा पवित्र है और पावनीय है। शिव काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। यह मैं नहीं कहता, यह स्कंद पुराण कहता है कि गंगा के सहस्त्र नामों का जप आपके को कल्याण देता है। गंगा के सहस्त्र नामों का जप से ही गंगा के आप प्रिय बन जाते हैं। भक्ति पूर्वक गंगा के सहस्त्र नामों का जप करना चाहिए। अगर जप न संभव हो तो एक बार भी जरूर पाठ अपने जीवन काल में करना चाहिए। गंगा से कोई पवित्र नदी नहीं है और गंगा साक्षात विष्णु जी के चरण से निकलकर शिव जी के मस्तक पर सवार हुई है। गंगा को लोग बोलते हैं कि गंगा ने घमंड किया और बोली कि मेरे वेग को कौन सह सकता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वह तो चाहती थी कि मुझे सिर्फ बाबा भोलेनाथ के मस्तक पर सवार रहूं, वहीं से मैं मुक्ति द्वार के लिए निकलूं, ताकि मैं लोगों को मुक्त कर सकूं, पापों को नाश कर सकूं। गंगा उतनी ही पवित्र है और उत्तम है कि वो गंगा जो चाहती थी वो ये है, और हमारे को आज प्रत्यक्ष दर्शन गंगा के हो पाते हैं। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। महाकालेश्वर की जय। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव हर हर महादेव। मैं लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम मामी। श्री राम जय जय राम। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता क्षेत्र देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि गौर बिंदुरा के रूप में इन्होंने कृतार्थ किया हमें इस कथा का श्रवण कराकर, और गंगा के अद्भुत लाभ का हमें नाम का स्मरण कराया। इस अध्याय के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देने की आज्ञा चाहता हूँ, और स्कंद कुमार को भी धन्यवाद देते हुए, सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, मैं अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हुए आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इस गंगा के महात्म्य का लाभ सभी लोगों को जो सुने उनको मिले, और जो इस कथा का आगे की ओर बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, उनको विशेष कृपा उनके कष्टों में साथ दीजिए। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बम बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक का है। हर हर महादेव।